हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एडिटोरियल करंट अफेयर वार्षिकांक 2020 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है कोविड-19 टू द पॉइंट, यानी इस वीडियो में हम कोविड-19 से जुड़े हुए हर एक इम्पॉर्टेंट तथ्य को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वुहान शहर जो कि चीन में है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति अनुमानतः दिसंबर 2019 में माना जाता है। कोविड-19 का स्रोत क्या है, यानी इसके पहले का वायरस क्या था? सार्स कोविड 2। ठीक है, सार्स कोव 2, और ये मुख्यतः किसको इफेक्ट करता है? फेफड़ा को खराब करता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, और अगर ज़्यादा फेफड़ा में पानी भर जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जनवरी 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने नोवल कोरोना वायरस 2019 यानी कोविड-19 इसका नाम दिया। एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 11 फरवरी। ठीक है, 11 फरवरी 2020 को WHO के द्वारा कोविड-19 इसका नाम रखा गया। इसके पहले जनवरी में नोवल कोरोना वायरस 2019 नाम दिया गया था। 11 मार्च 2020 को ही कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया। महामारी किसको कहते हैं? जिससे ज़्यादा लोग मर रहे हो और जो फैल रहा हो और उसका कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं हो। ये तीनों क्राइटेरिया के बाद महामारी उसको घोषित किया जाता है। अगला पॉइंट, 11 मार्च 2020 को भारत ने कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, महामारी रोग अधिनियम 1897 कोविड-19 से लड़ने के लिए कब लागू किया गया? 11 मार्च 2020 को। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम। देखिए, जैसे ही कोविड-19 महामारी फैली तो सैनिटाइजर और मास्क का स्टोर करने लगे। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, और ताकि उसको बाद में बड़े प्रॉफिट पे बेच सकें, जिसके कारण जो है मार्केट में ये सारे चीज़ों को दिक्कत होने लगा, उपलब्ध होने में लोगों को नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया गया, ताकि किसी भी व्यक्ति को इसको स्टोर करने का अधिकार न रहे। इस पर सरकार के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेड मार सकें और उसको पकड़ सकें। तो फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, नोवल कोरोना वायरस डिजीज है कोविड। ठीक है, कोविड का फुल फॉर्म कोरोना वायरस डिजीज होता है। PPE किट इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म बार बार आप सुने होंगे लेकिन याद नहीं हुआ होगा। ठीक है, इस बुक ने कवर किया है, काफ़ी अच्छी बुक है। तो PPE किट का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। RT-PCR जो टेस्ट होता है उसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम पॉलीमरसीज चेन रिएक्शन। सार्स का फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट देखिए, भारत में कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। अगला देखिए, जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? प्रथम बार जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया। सबसे पहले पंजाब राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया था। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य तो यह राजस्थान, यानी जब देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगा था उसके पहले ही राजस्थान जो है लॉकडाउन लगा दिया था। कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में पहली बार लॉकडाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारत के इतिहास में पहली बार है कि रेलवे फ्लाइट्स जैसी व्यवस्थाएं भी बंद हो गई थी। ठीक है, कंप्लीट बंद हो गई थी। ये न चीन के युद्ध के समय हुआ था, न पाकिस्तान के युद्ध के समय। रेलवे कभी भी बंद नहीं होता है, लेकिन इस बार बंद किया गया। तो पहली बार लॉकडाउन कब लगा? 23 मार्च 2020 को। देखिए, कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस फंड की शुरुआत की गई? यह घोषणा तो ये थी PM केयर। PM केयर पे एक जिम्मेवार स्टूडेंट होने के नाते कमेंट करके बताइएगा। जो सरकार है वह इसके खर्चे का ब्यौरा देने से मना कर दी। ठीक है, लेकिन हर एक लोग, आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे गुल्लक के पैसे निकाल करके सभी इंडस्ट्रीज हो गए, जिससे जितना बना कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए PM केयर में पैसा दिया, लेकिन वो पैसा कहाँ गया? उसका परिणाम है -23.9% GDP। और कोरोना कितना बढ़ रहा है डेली, उस पर भी एक कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल मुंबई में खोला।
नेक्स्ट है बहु प्रचलित दवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी चर्चा में आया था। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्माता है, इसका भारत ही है, जो कि लगभग 150 देशों को ये दवा पहुंचाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को अनुसूची H1 दवा के रूप में सूचीबद्ध किया। नेक्स्ट है कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री, तो ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने, ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट देखिए कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होने वाला था, उसको 1 साल के रद्द कर दिया गया, ठीक है, और 1 साल के रद्द करने के बाद उसको कनाडा में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए पुणे स्थित आणविक नैदानिक कंपनी ने माई लैब कोविड-19 परीक्षण के लिए टेस्ट किट बनाई है, ठीक है। माई लैब कोविड-19 परीक्षण टेस्ट किट किसने बनाया? आणविक नैदानिक ने। भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला देखिए कोविड-19 से जुड़ा हुआ टेस्ट कौन कौन सा है, तो पहला तो हो गया RT-PCR टेस्ट, दूसरा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट और ट्रूनेट टेस्ट। ये 4 प्रकार के टेस्ट कोविड-19 को पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला देखिए एक मास्क अनेक जिंदगी, इंपॉर्टेंट है, एक मास्क अनेक जिंदगी, यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है, जिसका उद्देश्य है कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करना। नेक्स्ट देखिए मिशन जीरो, ठीक है, तो यह मुंबई में मिशन जीरो की शुरुआत की गई। इसके तहत मेडिकल टीम लोगों के घर घर जाकर कोविड-19 हेतु स्क्रीनिंग कर रहे थे। अब देखिए कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशंस या मिशन जो कि एग्जाम्स में पूछने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। ऑपरेशन नमस्ते, तो यह भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था, ठीक है। वंदे मातरम मिशन, तो इसके तहत विदेशों में फंसे भारतीय नागरिक को घर लाने के लिए एयर इंडिया के थ्रू यह मिशन चलाया गया था। मिशन सागर, तो यह कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की पूर्ति के लिए चलाया गया। अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु, तो यह कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन संजीवनी, तो यह चलाया गया है भारत के इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाई गई। नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट प्लेटिना, तो यह महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है, जिसे प्रोजेक्ट प्लेटिना नाम दिया गया। प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण करने वाला यह देश का पहला राज्य बना था। वहीं देश का जो पहला प्लाज्मा बैंक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वह नई दिल्ली में खोला गया है। देखिए प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, तो प्लाज्मा थेरेपी को मेडिकल साइंस में प्लाज्मा फेरेसिस के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा थेरेपी से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खून के तरल पदार्थ या प्लाज्मा को रक्त कोशिका यानी ब्लड सेल से अलग किया जाता है और उसके बाद जो भी व्यक्ति इलाज के बाद ठीक हुए हैं और उसको जो जिनको बीमारी है उसके अंदर उसके ब्लड में चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा के अनहेल्दी टिश्यू मिलते हैं तो उसका इलाज समय रहते शुरू किया जाता है। नेक्स्ट देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला पहला देश का पहला केंद्र बना है। अगला पॉइंट कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों को परिवहन के लिए कॉजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग को किसने डिजाइन किया, तो ये हो जाएगा DRDO। भारत की पहली परीक्षण किट पैथो डिटेक्ट को बनाने में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो हो जाएंगे मीनल दखावे भोसले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत की पहली परीक्षण किट उसका नाम है पैथो डिटेक्ट, जिसको बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है मीनल दखावे भोसले का। किस परियोजना के तहत IISc बेंगलोर ने एक स्वदेशी वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप विकसित किया, तो ये हो जाएगा प्राण।
नेक्स्ट देखिए, ट्विटर के सीईओ कौन है? जैक डोर्से ने कोविड-19 से मुकाबला करने वाले चैरिटी को $1 बिलियन देने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, कोविड-19 के कारण भारत तथा चीन ने अपने राजनयिक संबंधों की 17वीं वर्षगांठ को स्थगित कर दिया था। कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअल G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? ये सऊदी अरब में किया गया था। ठीक है, वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने के लिए पान मसाला गुटखा खाने को तथा वितरण पर रोक लगा दिया है? तो यह हो जाएगा आपका यूपी। कोविड-19 को फैलने से बचने के लिए किस राज्य सरकार ने च्युइंगम की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया? ये होगा हिमाचल प्रदेश। यानी गुटखा खैनी वगैरह का रोक किसने लगाया? यूपी ने। और च्युइंगम पे किसने प्रतिबंध लगाया? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कवच नामक केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। कोविड-19 की रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन कहाँ पर लॉन्च किया गया? केरल के पथानामथिट्टा जिला में। ठीक है, पथानामथिट्टा जिला। नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया कोविड इंडिया सेवा। ठीक है, कोविड इंडिया सेवा। नेक्स्ट है, संशोधित महामारी अधिनियम 1897 के तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों की जांच 30 दिन के अंदर पूरी करने की आदेश दी गई है। छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवादों के लिए लॉकडाउन लर्नर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉकडाउन लर्नर्स जो सीरीज है, श्रृंखला, हुआ यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासा ने कोविड-19 मरीजों की इलाज के लिए वाइटल नामक वेंटिलेटर विकसित किया है। क्वारंटीन से भाग जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए क्वारंटीन ऐप तैयार किया गया है। ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है। कोविड-19 से ग्रसित मरीजों को उनके वार्ड में खाद्य और दवाएं वितरित करने के लिए वार्ड बोर्ड, ठीक है, वार्ड बूट, ये इंपॉर्टेंट है, वार्ड बूट किसके ने लॉन्च किया? आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर प्रोडक्ट विकसित किया है, जो कि मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस है। यह डिवाइस कमरे की कीटाणु रहित कर सकता है, यानी कमरे में जितने भी कि आपका नोवल कोरोना वायरस होंगे उसको सैनिटाइज करके मार देगा। नेक्स्ट देखिए, IIM कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड में ही हाल ही में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ दुर्भाग्यवश, उसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए, तो यही केरल का कोझिकोड है। तो IIM कोझिकोड ने covidfly.in नामक वेबसाइट विकसित की है, जो सभी कोविड-19 संबंधित दवाओं और सेवाओं के लिए वन स्टॉप डिजिटल डायरेक्टरी का काम करेगा। वास्करो ऐप इंपॉर्टेंट है, वास्करो ऐप IIIT दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली में राधा स्वामी रिस्पिरेटरी सेंटर को कोविड-19 मरीजों की देखभाल के लिए एक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सुविधा केंद्र होगा, जिसमें 10,000 बेड होंगे। ई विद्या कार्यक्रम यह भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसका उद्देश्य है वीडियो के जरिए, ठीक है, पाठ्यक्रम को वीडियो के जरिए 12th तक की कक्षाओं को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वो घर पर ही रहकर ही पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर सके, तैयारी कर सके। नेक्स्ट देखिए, यस, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, YASH, तो ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। तो इस कार्यक्रम का जो शुरुआत है वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य है कोविड-19 से सुरक्षा हेतु सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना। आगे देखिए, रूह दार क्या है? तो यह एक प्रकार का वेंटिलेटर है। कोरोना संक्रमित के शव को दफनाने और दाह संस्कार करने में बाधा उत्पन्न करने वाले को
3 साल की सजा देने की घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई। उबारे या फिर डोर स्टेप आंगनवाड़ी नामक पहल की शुरुआत गुजरात सरकार ने की। हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक गीत किसने जारी किया? एचडीएफसी बैंक ने। कोविड-19 के खिलाफ एकजुट रहने के लिए यूनाइटेड वी फाइट गीत किसने लॉन्च किया है? यह हो जाएगा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं ने कोविड-19 पर कोविड तथा मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया है। ड्यूटी करने वाले डाक कर्मी यदि कोरोना का शिकार होते हैं तो केंद्र सरकार उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। यात्रियों के लिए कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया की पहली एयरलाइंस यह है इमिरेट्स। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन शील्ड, तो यह दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया गया। अगला है सुकून कोविड-19 पहल, तो यह जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा लॉन्च किया है। तो जम्मू कश्मीर ने लॉकडाउन के दौरान मनोवैज्ञानिक प्रभावों को दूर करने वाले उपायों को दूरदर्शन पर प्रस्तुत करने हेतु इस पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य लोगों को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना है। ठीक है, तो आपने देख लिया कोविड-19 से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को। अगर अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर जाकर के सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।